बहुत समय पहले की बात है। एक सुल्तान बहुत ही दयालु एवं उदार हृदय का था। उसकी प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। सुल्तान के 2 पुत्र थे। उनमें बड़े का नाम जावेद और दूसरे का नाम अमन था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कुछ समय तक बीमार रहने के बाद वृद्धावस्था में सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा जावेद गद्दी पर बैठा। उसने अपने छोटे भाई अमन को एक प्रदेश का राजा घोषित कर दिया। यह प्रदेश उसके राज्य के अंतर्गत ही आता था। एक दिन सुल्तान जावेद की नजर एक खूबसूरत युवती पर पड़ी और वह उससे प्रेम करने लगा। उसने उससे विवाह कर लिया, लेकिन एक दिन उसे पता लगा कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है, इसलिए उसने उसको मार देने का आदेश दे दिया। इस क्रूर कार्य की जिम्मेदारी उसने अपने वजीर को सौंपी। जावेद ये सोचने लगा था कि दुनिया की सभी औरतें धोखेबाज होती हैं, अतः उसने प्रतिशोध लेने के लिए एक अनोखा तरीका खोजा। वह प्रत्येक दिन एक नई लड़की से विवाह करता और अगले दिन प्रातःकाल उसे मौत के घाट उतार देता। ये कार्य उसने अपने आज्ञाकारी वजीर को सौंपा हुआ था। उसके इस कृत्य से उसकी प्रजा बड़ी दुखी थी। एक दिन वजीर की बड़ी बेटी शहजादी ने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, सुल्तान के इस घिनौने काम से सभी लोग बड़े दुखी हैं और डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि मुझे ही सुल्तान को यह काम करने से रोकना पड़ेगा। वजीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश बेटी, तुम ये बहुत ही अच्छा और नेक काम करोगी। सभी औरतें तुम्हें दुआएं देंगी, लेकिन ये तो बताओ कि तुम सुल्तान को रोकोगी कैसे? शहजादी ने कहा, सुल्तान से शादी करके। और कैसे? ये सुनकर वजीर डर गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। फिर वह बोला, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो जानती हो कि शादी की अगली सुबह ही तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। नहीं, मैं अपनी बेटी को खुद अपने ही हाथों से नहीं मार सकता हूँ। लेकिन शहजादी अपनी जीत पर अड़ी रही और उसने अपने पिता को मना लिया। वजीर भारी हृदय से सुल्तान के पास गया और बोला, सुल्तान, मेरी बेटी आपकी बीवी बनने की चाहत रखती है। अगर आप उसे अपना ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सुल्तान ये सुनकर आश्चर्यचकित था, लेकिन वह शादी के लिए तुरंत मान गया, क्योंकि वह जानता था कि शहजादी बहुत ही खूबसूरत है। अगले दिन सुल्तान और शहजादी की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। शहजादी ने अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। उनकी आज्ञा पाकर वह उसे अपने साथ शाही महल ले आई। रात को शहजादी ने अपनी बहन से कहा, प्यारी बहन, मैं सुल्तान से आज की रात तुम्हें यही मेरे साथ मेरे कमरे में ठहरने की इजाजत मांग लूंगी। फिर जैसे ही सुबह होने को हो तुम मुझे जगाकर कहानी सुनाने की जिद करना, तब मैं अपनी तरकीब को अमल लाऊंगी। ये सुनकर शहजादी की बहन ने कहा, लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम अपनी जिंदगी कैसे बचाओगी? शहजादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस तुम देखती जाओ। रात को जब सुल्तान आया तो शहजादी ने उससे कहा, आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, इसलिए मैं अपनी प्यारी बहन के साथ सोना चाहती हूँ। सुल्तान ने उसकी बात मान ली। दोनों बहनें एक ही बिस्तर पर साथ साथ सो गई और सुल्तान अलग सो गया। शहजादी की बहन जल्दी सुबह जाग गई। आखिरकार मुझे कोई बढ़िया कहानी सुनाओ, सुल्तान ने चौंकते हुए पूछा। कहानी? कैसी कहानी? शहजादी बोली, सुल्तान, मुझे बहुत सी कहानियां आती है। मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी छोटी बहन को उसकी मनपसंद कहानी सुनाऊं। सुल्तान ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। तब शहजादी ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी बहुत रोचक थी, इसलिए सुल्तान भी उसे गौर से सुनने लगा। शहजादी ने अपनी कहानी जारी रखी। फलस्वरूप सुल्तान की रुचि उसमें अधिकाधिक बढ़ती गई। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, शहजादी ने कहानी बीच में ही रोक दी। यह देखकर शहजादी की बहन ने पूछा, बहन, आगे क्या हुआ? बताओ, क्यों रुक गई? शहजादी बोली, अगर सुल्तान चाहेंगे तभी तुम आगे की कहानी शाम को सुन पाओगी। देखो, सुबह हो चुकी है। सुल्तान भी कहानी का अंत जानने के लिए बहुत व्याकुल था, अतः उसने सोचा कि वह शहजादी को आज मरवाने के बजाय शाम को बाकी कहानी सुनकर कल सुबह मरवा देगा। शाम को शहजादी ने कहानी पूरी कर दी, लेकिन अगले दिन सुबह होने से पहले ही उसकी योजना के मुताबिक शहजादी की बहन ने उससे एक और कहानी सुनने की जिद की। शहजादी ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की, जिसे सुल्तान भी सुनने लगा। कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो गई और शहजादी फिर रुक गई। कहानी का अंत जानने में सुल्तान की रुचि बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उसने शहजादी को उस दिन भी छोड़ दिया। इस प्रकार अब रोज शहजादी एक कहानी सुबह शुरू करती और उसे शाम को पूरा करती। इसी प्रकार शहजादी अपनी मौत को रोज टाल देती थी। आखिरकार उसकी बुद्धिमानी देखकर सुल्तान की
औरतों के प्रति धारणा बदल गई और उसने शहजादी को मरवाने का विचार त्याग दिया। इस प्रकार प्रजा को अपने डर से छुटकारा तो मिला ही, और एक बुद्धिमान सुल्ताना भी मिल गई। सुल्तान उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा।